हाय पाइसिस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है पाइसिस। तो ये रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ये महीना लव के बारे में देखेंगे कि सिर्फ आपकी एनर्जी ये महीने पूरे महीने कैसी रहने वाली है। ओके, अगर आपके पर्सन के कार्ड आ गए तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो ये महीना आपके लव वाइज कैसा रहने वाला है, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, कि कैसे परिस्थिति बन रही है, कैसे सिचुएशन हो रही है, क्या निकल के आता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसिस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द जनरल ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। कैसी परिस्थिति बन रही है, कैसी एनर्जी रहने वाली है पूरे महीने के लिए। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द overall energy for you. Okay. Okay, so let's get started. पैशन, कहीं ना कहीं ये महीना आप पैशनेट हो रहे हो कि लव वाइज बॉन्ड लेके आने के प्रति। ओके, एक नई शुरुआत करने के प्रति, एक्साइटिंग कनेक्शन बनाने के प्रति, क्योंकि यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड है एंड इट सेज टू recapture romance, allow your inner youthful spirit और फन टू शाइन। ओके, तो कहीं ना कहीं ये महीने आप अपने कनेक्शन वाइज और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बनाते हुए दिख रहे हो, बॉन्ड लेके आते हुए दिख रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो और भी ज़्यादा डिग डीप होते हुए दिख रहे हो, अपने लव को नर्चर करे, एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो। ओके, तो पैशनेट एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर में भी शायद हो सकता है, क्योंकि सी दिस इज़ द ट्रस्ट। ओके, में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग एक नई सिरे से स्टार्ट कर रहे हो। ओके, कुछ लोग हो सकता है टोटल न्यू लव में एंटर कर रहे हैं एंड कुछ लोग हो सकता है कि अपने पास के पर्सन में एक लाइटली फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी पास के पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। ओके, या फिर कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए, या फिर कैसे अपनी लाइफ में एक पैशनेटली न्यू एक्साइटिंग लव लाइफ बनाया जाए। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हैं, कुछ लोग क्रॉस रोड पे हैं, डिसीजन मेकिंग फंसे होंगे, कैसे कैसे कुछ लोग हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग फंसे कि टोटल न्यू लव में एंटर किया जाए, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि समझ रहे हैं परिस्थितियों को, फोकस कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं जो भी आप लोगों के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है पाइसेस आप लोगों की लाइफ में, उसमें कैसे प्यार भरा जाए, उसमें कैसे पैशनेट एनर्जी लेके आ जाए। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सामने वाला आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़े, आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो। कुछ लोग हो सकता है टोटली न्यू लव में अट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि आपके पास के जो पर्सन है उनके साथ में और भी ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, ताकि वो गिले शिकवे ख़त्म करके अपनी लाइफ में पैशनेटली न्यू बिगिनिंग कर सके। ओके, तो ये महीना है पैशनेट, एक नई शुरुआत करने का, वेदर वो पास के पर्सन के साथ में हो, वेदर वो टोटली न्यू लव के साथ में हो। ओके, या फिर मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं जो भी गिले शिकवे थे उसको ख़त्म करके समझ के एक मैरिज वाइज बॉन्ड लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन आपको पैम्पर कर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ऑफ़र दे रहे हैं, डेटिंग पे लेके जा रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा एक्साइटिंग या फिर एक्साइटिंग कनेक्शन बनाने के लिए आपको ऑफ़र देते हुए देखें। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। ये महीना लव वाइज एक्साइटिंग लव लाइफ बन रही है, और भी ज़्यादा बॉन्ड हो रहा है, एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे के फीलिंग को शेयर कर रहे हो, एक दूसरे को नर्चर कर रहे हो, ताकि आपकी कोई भी रिलेशनशिप वाइज सिक्योर रिलेशनशिप बन सके। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसेस। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर पाइसेस। ओके, two more please, give me two more, one more. What's the outcome? Okay,
थैंक यू। See, bottom of the deck there is the I feel so you're dealing with fire sign Aries Leo Sagittarius, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन फोकस करें कि कैसे एक्साइटिंग रिलेशनशिप बनाया जाए, कैसे रिलेशनशिप में बॉन्ड लेके आया जाए, कैसे रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा पैशनेट रिलेशनशिप बनाया जाए। ओके, इसलिए आपके पर्सन में भी शायद प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे पाइसिस के साथ में बॉन्डिंग लेके आया जाए। ओके, मे बी शायद डीलिंग विथ जेमिनीज या फिर फायर साइन, जो कि बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ओके, जैसे मैंने पहले ही कहा, आपके पर्सन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑफ़र लेके आ रहे हैं ताकि आपकी रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा मजबूती आ सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वीन किंग नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, मे बी शायद आप लोगों की लाइफ में ना एक्साइटमेंट नहीं था, मे बी शायद पैशनेट लव नहीं था, या फिर एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। ओके, पास्ट में सी 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी थी पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन हो गए, किसी धोखे की वजह से, किसी चीट की वजह से, किसी बिट्रेल की वजह से। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज जो भी रिलेशनशिप था वो अप्स एंड डाउन हो गया था। ओके, बट ये महीना आप लोग उस अप्स एंड डाउन में चेंजेस लेके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मे बी शायद आपके पर्सन सिडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि सीधी यूनियन होने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन में भी शायद यू डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं कि फिर से रीयूनियन होना, फिर से कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ताकि आपकी जो भी आप दोनों के बीच में जो भी जगलिंग पार्ट चल रही थी वो ख़त्म करके आप दोनों के साथ में ख़त्म करके टेन ऑफ सोर्स ख़त्म करके क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में आप हो। ओके पाइसिस, मे भी शायद हो सकता है कि पास में आप उन लोगों के रिलेशनशिप है अप्स एंड डाउन हो गए हो, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, कोई बिट्रेल की वजह से, धोखे की वजह से, या फिर झूठ की वजह से। बट ये महीने आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे वो जो नेगेटिविटी आ गई है उसको कैसे ख़त्म करें ताकि एक नई शुरुआत हो सके। ओके, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में आप बहुत ज़्यादा चल रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच आ रहे हो आप। ओके, कि कैसे पाइसिस के साथ में रीयूनियन हुआ जाए, कैसे जो गिले शिकवे उसको ख़त्म करके एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए। इसीलिए आउटकम में सेम में भी शायद आपके पर्सन वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपके पर्सन आपको फ़ोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गिफ्ट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सरप्राइजेस दे रहे हैं, ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज मूवमेंट हो सके। ओके, आपके रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड हो सके। ओके, या दैट्स वाई यहाँ पर ना पूरे महीने की एनर्जी पैशनेट वाली इजी वे से रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करना, इसलिए आपके पर्सन यहाँ पर अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सी दिस इज योर एनर्जी। आपके पर्सन यहाँ पर आपको पैम्पर करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। लेट्स सी व्हाई द नाइट ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर यू। मैं ओवरऑल में ये बोलना चाहूँगी पाइसिस कि आपके पर्सन यहाँ पर ना वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे मैं पाइसिस के साथ में मिंगल हूँ, कैसे मैं पाइसिस के साथ में रिलेशनशिप को बॉन्ड लेके आऊँ, कैसे मैं फिर से और भी ज़्यादा मजबूती लेके आऊँ। ओके, तो वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसीलिए आपके यहाँ पर ना इस पूरे महीने आप अपने रिलेशनशिप को आप नहीं, आपके पर्सन एक सिक्योर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एक सोलमेट कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बॉन्ड हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी नाइट ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स में भी शायद कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सी जस्टिस। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप में पीस नहीं था पहले। ओके, पीस नहीं था, सिंगल हो गए थे, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बस अप्स एंड डाउन हो गया था, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो सी बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, जस्टिस नहीं हो पा रहा था, स्ट्रॉन्ग जस्टिस नहीं आ पा रही थी, एंड कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी शायद स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, बट कुछ ना कुछ बातों की वजह से आपके रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन हो गए थे। या फिर फायर साइन के साथ में अगर आप डील करें तो वो आपके में भी शायद थोड़ी देर के लिए अलग हो गए थे। ओके, सिंगल हो गए थे, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप दोनों के रिलेशनशिप वाइज थोड़े से अप्स एंड डाउन हो गए हैं। ओके, क्योंकि प्यार नहीं था, मे भी शायद सिंगल हो गए थे, या फिर किसी के लाइफ में डिवोर्स हो गया था, ताकि वो अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सके। ओके, सिक्योर रिलेशनशिप में जा सके। ओके, इसीलिए मे भी शायद स्टार्टिंग में आपके ना
कहीं ना कहीं चेंजेस वाली रिलेशनशिप है। ओके, लेट्स सी व्हाई द सेवन ऑफ सोर्स इज देयर फॉर यू। या सेवन ऑफ सोर्स, ये कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना सी मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन जेमिनी लिब्रा सन एक्वेरियस। ओके, मे बी शायद पास्ट में आप लोगों की लाइफ में अनक्लियर थे रिलेशनशिप वाइज या फिर क्लैरिटी वाइज। ओके, इस एयर साइन की वजह से मे बी शायद एयर साइन पहले ना मे बी शायद एयर साइन को आपकी सच्चाई सामने आ गई किसी को, ओके, थर्ड पार्टी की, क्योंकि दिस इज़ द बिट्रेयल का कार्ड है। मे बी शायद एयर साइन हो सकता है कि रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपने आपके, अगर आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो, रिलेशनशिप को ख़त्म करके ओके मूवमेंट कर ले ताकि वो अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके। मैच्योरली डील कर रहे थे पास्ट में। ओके, आपके पर्सन अगर एयर साइन है तो मैच्योरली अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए फेस कर रहे थे, डील कर रहे थे, ताकि वो अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके, बैलेंस लेके आ सके और मूवमेंट कर सके। मे भी शायद हो सकता है कि मूवमेंट ना कर पा रहे हो, इसीलिए वो फिर से आपको पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे हैं तो लेट्स सी व्हाई द हाई प्रीस्टेस इज देयर। व्हाई द हाई प्रीस्टेस इज देयर, क्योंकि हाई प्रीस्टेस इसलिए यहाँ पर है, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हो, सैडनेस महसूस कर रहे हो। ओके, और चाहते हैं कि आपको सिडक्ट इसलिए कर रहे हैं, पैम्पर इसलिए कर रहे हैं, चाहते हैं कि रिलेशनशिप वाइज सिक्योरिटी है, रिलेशनशिप वाइज सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो, बैलेंस हो, और जो भी बाधा आई हैं उसमें चेंजेस लेके आ सके। तो इसीलिए आपके पर्सन ये महीने आपको ना सिडक्शन कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश करें ताकि आपके जो रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे वो सुधर सके। ओके, सी थ्री ऑफ पेंटिकल सुधर सके और रिलेशनशिप बस एक रीयूनियन हो सको। ओके, लेट्स सी, या रीयूनियन हो सको और फ्रेश स्टार्ट से, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके, पाइसेस गिव अप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड एस ऑफ वॉन्ड, गिव अप नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी गिले शिकवे हो, जो भी अप्स एंड डाउन आ गई थी रिलेशनशिप में, वो ख़त्म होकर एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, ऐसे वर्ड इज ऑल अबाउट गाइस, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, रीयूनियन होके फ्रेश स्टार्ट करके। ओके, गिव अप नहीं करे, तो इसीलिए वो एफर्ट ही डाल रहे हैं आपके साथ में ताकि आपके जो उलझे हुए रिलेशनशिप थे, बिगड़े हुए रिलेशनशिप थे, वो सुलझ सके। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, वो ख़त्म सुलझा रहे हैं, अपने उस नेगेटिव से सुलझा रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके पर्सन। सी दिस इज़ यू पाइसिस। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज़ यू, सी दिस इज़ यू एंड जजमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सेकंड चांस मिल रहा है। आपके पर्सन यहाँ पर ना सेकंड चांस या फिर एक और मौका ले रहे हैं, ताकि एक और मौका अपने आप को दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, ताकि एक फिर से रीयूनियन होकर सिक्योर रिलेशनशिप में एंटर कर सके, मैरिज वाइज भी सिक्योर हो सके, या फिर अपने फ्यूचर को स्टेबल करते हुए एक नई शुरुआत कर सके। ओके, दिस इज़ यू, दिस इज़ यू, सिक्योर हो रहे हो, एक और मौका मिल रहा है। जो भी गिले शिकवे थे आपके पर्सन के साथ में, वो ख़त्म करके आप एक नई जर्नी स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो लव वाइज। ओके, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर गिव अप नहीं कर रहे रिलेशनशिप को, सेकंड चांस चाहते हैं। वाई 9 ऑफ सोर्स इज देयर, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वरीड है, टेंशन में है। ओके, सी वरीड है, टेंशन में है, कहीं ना कहीं सी पेज ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, फोकस हो रहे कि कैसे एक नई शुरुआत किया जाए, जो भी डार्क पीरियड है उससे उभरा जाए। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन यहाँ पर इमेच्योरली बिहेव कर रहे थे पहले। ओके, इमेच्योरली बिहेव कर रहे थे, बट वो अभी मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं। ओके, मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे जो भी इमेच्योरली बिहेव कर रहे थे, या फिर आपको स्पाइंग कर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं आपके फ़ोन कॉल चेक कर रहे थे, व्हाट्सअप चेक कर रहे थे, तो मे भी शायद उसको ख़त्म कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ में फ्रेश स्टार्ट कर सके, एक रिलेशनशिप को बिल्डअप कर सके। ओके, एक रिलेशनशिप के बना सके। इसीलिए आपके पर्सन यहाँ पर आउटकम में ऑफर लेके आ रहे हैं।
ओके पाइसेस, आउटकम में वो आपको सरप्राइजिंग दे रहे हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ में सिक्योर हो सके। या सी नो मोर अकेलापन। दिस इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल। अगर सिंगल हो तो सी आपके पर्सन यहाँ पर मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप मिंगल हो सको, कंफर्टेबल रिलेशनशिप में एंटर कर सको, पीसफुल रिलेशनशिप बना सको और फ्यूचर को बैलेंस कर सको। ओके, नो मोर वेटिंग पीरियड, नो मोर सिंगल, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आप दोनों एक दूसरे के साथ में रियूनियन हो रहे हो। ओके, मे बी शायद टोटली न्यू लव में भी एंटर करें कुछ लोग, या फिर पास के पर्सन के साथ में सिंगल हो तो मिंगल हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ऑब्जर्व ओवरऑल एनर्जी में ऑब्जर्व करें कि कैसे रिलेशनशिप में चेंजेस लेके आए, पास्ट रिलेशनशिप में ओके चेंजेस लेके आए, बॉन्ड करे और अपनी लाइफ में पीस लेके आए, सिक्योर हो सके। सी, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर चाहते हैं कि विश फुलफिलमेंट होना, आपके साथ में हैप्पी रहना चाहते हैं, और जो भी गिले शिकवे थे, नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म करके आपके साथ में पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, पीस चाहते हैं, कंफर्टेबल होना चाहते हैं, सोलमेट कनेक्शन चाहते हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना पूरे महीने की एनर्जी है पैशनेट वाली एनर्जी, रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे फिर से बनाने वाली एनर्जी, एंड डिसीजन लेके मूवमेंट फ्यूचर को सिक्योर करने वाली एनर्जी। सी, इसीलिए आपके पर्सन ने यहाँ पर आपको पैम्पर कर रहे हैं गाइस। तो मैं ये बोलूँगी पूरे महीने आपके पर्सन आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप को सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक पैशनेट एक्साइटेड रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इजीली उनके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर पाइसेस, what another energy. One more please. See, I feel fear of coming together. Yeah. See, this is your अनदर मैसेजेस। सी, अगर आप लोगों की लाइफ में सैडनेस था, डिसअपॉइंटमेंट था, ओके 5 ऑफ कप वाली एनर्जी, सैडनेस था, डिसअपॉइंटमेंट था, सेपरेट हो गए थे, जैसे मैंने कहा कि सिंगल भी हो गए थे, सेपरेशन हो गए थे, और कहीं ना कहीं डर था कि पता नहीं अगर मैं फिर से हम लोग रीयूनियन हुए तो फिर से वैसा ना हो जाए, फिर से वो डर था कि फिर से अगर मिल गए तो फिर से सेपरेशन ना हो जाए, फिर से मुझे कुछ ना कुछ दुख ना झेलना पड़े, फिर से मुझे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ना झेलना पड़े। ओके, बट क्योंकि फिर से मुझे फ्लड का सामना ना करना पड़े। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर दिस एनर्जी। ओके, बट ट्विन फ्लेम स्टेजेस। ओके, कहीं ना कहीं आप ना डिसीजन मेकिंग फंसे, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बॉन्ड लेके आ जाओगे, ट्रस्ट रख के फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर लोगे। ओके, या क्योंकि यहाँ पर एनर्जी पूरे महीने की ऐसी है कि आप फिर से ना रियूनियन होने के लिए, फिर से उनके साथ में बॉन्डिंग करने के लिए डर रहे हो कि फिर से वो मुझे धोखा ना दे दे, फिर से वो मुझे सेपरेशन अकेला ना छोड़ दे, फिर से मैं हर्ट ना हो जाऊँ। बट यहाँ पर ना आप लोगों की बॉन्डिंग हो रही है क्योंकि आप लोग को एक और चांस दे रहे हो, ट्रस्ट रखे हो एक दूसरे के प्रति, ताकि आपकी रिलेशनशिप वाइज हैप्पी रिलेशनशिप हो सको बोल के। ओके, let's see what's the final messages for you, Pisces. Okay, yeah. Okay, fine, let's get 3, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। सी, ऑनेस्टी इज एसेंशियल। लव में ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने चीट किया है, धोखा दिया है आपने या अपने पर्सन ने, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपके ये बिट्रेल हुआ था पहले, वो ख़त्म हो रहा है, तो ऑनेस्टी से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट कीजिए। ओके, सी, पास्ट में जो भी बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था, उसको ख़त्म कीजिए एंड जस्ट लॉयल्टी से, ऑनेस्टी से रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज देयर इज़ अ चेंज। ओके, क्योंकि दिस इज़ द 13 नंबर, डेथ एंड रिबर्थ हो रहे हो, मिरेकल एंड ब्लेसिंग इज़ देयर। ओके, तो फाइनल मैसेजेस ये है, पास्ट में आप लोगों के लाइफ में कोई भी ऐसे डिसऑनेस्टी हुए थे, नेगेटिविटी आ गई थी,
या बिट्रेल हुआ था उसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप में ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं रीयूनियन होने के लिए, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं लाइफ को कनेक्शन वाइज बैलेंस करने के लिए, और पास के जो भी अनहेल्दी मामले थे उससे बाहर निकल के एक बेटर रिलेशनशिप बनाने के लिए। ओके, तो ऑनेस्टी इज नीडेड। ओके पाइसिस, बैलेंस करके चलिएगा। ओके या पाइसिस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसिस, लव एंड लाइट, टेक केयर।